हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज जिस सब्ज़ी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसको कहते हैं सलाद पत्ता, या इंग्लिश में उसको कहते हैं लेट। अब नाजरीन, इसके बारे में जो लेटस है या सलाद पत्ता है, इसको लगाने का क्या तरीका है, हाउ टू ग्रो, ये आज हम सीखेंगे। नाजरीन, ये सबसे पहले पता बताता जाऊं कि इसको ये 1 महीना 15 दिन 45 डेज़ में ये मिच्योर हो जाता है, खाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी ये बेसिकली प्योरली विंटर क्रॉप है और ये गर्मियों में नहीं उगता। ये सर्दियों में ही, जब खूब ठंड पड़ती है, तो जब जो दर्जा हरारत है वो 20 से 22 डिग्री तक हो, तो ये इसके लिए आइडियल टेम्परेचर है इसको ग्रो करने के लिए। नाज़रीन, फिर रिपीट कर देता हूँ, ये 45 डेज़ में ये तैयार हो जाती है इसकी फसल, इसकी क्रॉप जो है। और 20 से 22 डिग्री का जो टेम्परेचर है इसको काश्त करने के लिए आइडियल होता है। और 7 दिन के अंदर नाजरीन, जब इसके बीज लगाते हैं तो 7 दिन के बाद इससे छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो नाजरीन, आज इसका वही रूटीन की तरह आज हम सबसे पहली जो बात है वो सीखेंगे कि इसके लिए जो सॉइल है वो कैसी तैयार करें। नाजरीन, मैंने एक कंटेनर अच्छा तैयार करके रखा हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ 2 दिन से बड़ी तेज़ बारिश हुई है, जिसकी वजह से ये सारी मेरी जो कंटेनर में मिट्टी थी ये फुल गीली हो गई है। तो चले आज हम इसका पहले तो मेरा इरादा था कि इसमें आधी आधी इंच जो है मिट्टी हटा के जो इसके बीज हैं वो स्प्रिंकल करूँगा और ऊपर मिट्टी डाल दूँगा। एक तो वो तरीका था करने का, लेकिन आज बारिश की वजह से मुझे अपना थोड़ा सा तरीका तब्दील करना पड़ेगा। नाजरीन, एक दो बेसिक बातें जो हैं वो क्लियर करता जाऊँ। ये इसके बीज जो हैं बिल्कुल ज़ीरे से मिलते जुलते होते हैं। ये कैमरा मेरा अगर दिखा सके आपको, ये इस तरह होते हैं, ये ज़ीरे की तरह होते हैं। बाज़ ज़ीरे से नाजरीन, ज़ीरा थोड़ा सा उसकी जो जिसामत है वो गोल सी होती है, लेकिन ये थोड़े से चपटे से होते हैं। यानी थोड़े चपटे जो होते हैं ये इसके सलाद पत्ता के बीज है, लेकिन बहुत ही मिलते जुलते होते हैं। तो ये नाजरीन अभी आपको थोड़ा व्यू इसका क्लियर नज़र आएगा। अच्छा, इसके कलर का जहाँ तक ताल्लुक़ है नाजरीन, ये जो अगर पैकेटों में बांध लें तो इसका कलर थोड़ा सा, उन्होंने चूँकि इस पे कुछ मेडिसन्स लगाई होती हैं, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर बग़ैर चेंज किए कलर देखना है तो वो इसका प्योर कोई मेडिसन ना लगी हो। तो नाजरीन, ये जो मेरे पास अवेलेबल है, ये हमारे यहाँ नर्सरी है, उन्होंने ख़ुद तैयार करते हैं, तो उनके पास ये इस शक्ल में और इस कलर में अवेलेबल है। नाज़रीन, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ये कहाँ से मिलता है, ये जो बीज है ये बड़ी आसानी के साथ आपकी जो करीबी नर्सरी है उससे आप इसको हासिल कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं आता। मैं अगर आपको दिखा सकूं तो मेरे पास ये जो बीज पड़ा है इसकी हार्डली ये 20 रुपये में मुझे मिल गया है। ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता। बड़ी ये अक्सर दोस्त पूछते हैं कि ये कहाँ से मिल सकता है, तो इसको मिलना बहुत ही आसान है। जो आपके करीबी नर्सरी होती है वहाँ से आराम से इसका जो लेटस का या सलाद पत्ते का जो बीज है वे अवेलेबल होता है। अब नाजरीन, इसके लिए जो साइल है वो भी वही तरीका है। इसकी जो इसमें मिट्टी की जो तैयार करने का तरीका है, इसमें मिट्टी की रेशो 60% होनी चाहिए। 30% नाजरीन इसमें ऑर्गेनिक पत्तों की या गोबर की खाद इसमें मिक्स करें, और 10% इसमें नाजरीन रेत मिक्स कर लें तो काफ़ी होती है। इसके लिए, इसकी काश्त के लिए ये बड़ी अच्छी आइडियल सॉइल होती है। अब नाजरीन, इसको लगाने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। ये इस तरह उसको थोड़े थोड़े फासले के बाद, ये जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, स्प्रिंकल करते जाएं। इस तरह नाजरीन आप देखेंगे। बस ये नाजरीन, बीजों के बारे में ये होता है कि सारे बीज जितने भी आप
मट्टी में डालते हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि सारे के सारे उग भी आएँ, सारे के सारे ग्रो करें। उनमें से कुछ थोड़े मरियल होते हैं वो नहीं उगते, लेकिन फिर भी इसको बहुत घने भी नहीं होने चाहिए, लेकिन इंची इंची के तकरीबन आधी आधी इंची पौनी पौनी इंची के फासले पे इनको इस तरह स्प्रिंकल कर दें। तो नाजरीन ये इस तरह करके मैंने जो भी मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरी कोशिश ये है कि मैं इसमें ख़त्म ही कर दूं, क्योंकि इनको अब संभाल के रखना अगले साल के लिए ये बड़ा ही मुश्किल काम है। इसमें नाजरीन कुछ लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे। और दूसरा ये है नाजरीन कि इसमें ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो सलाद पत्ता है इसको दो तरीके होते हैं इसके काश्त करने। एक तो यही जो ट्रेडिशनल तरीका है कि इसके बीज ले लें और इस तरह थोड़े थोड़े फासले पे गमले में या कंटेनर में डाल दें और ऊपर उसके आधी आधी इंची जो है मिट्टी डाल दें, तो इस तरह आप बीज लगा। दूसरा नाजरीन ये होता है कि जब ये इसकी इसी तरह कंटेनर में ये पनीरी तैयार हो जाती है, आप चाहें तो अगर ये बहुत घने हों तो आप एक गमले से या एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जब इसके पौधे के पत्ते दो दो तीन तीन पत्ते निकल आए तो उनको जड़ समेत उखेड़ लें और मुख्तलिफ जगहों पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये भी नाजरीन बड़ा कामयाब तरीका है। अक्सर दोस्त जो हैं वो इस तरह भी लगाते हैं कि इसकी पनीरी लगा लेते हैं खासी इकट्ठी घनी किस्म की, और बाद में जो है उसको पौधों को जड़ों में से उखेड़ के अपने क्यारियों में, गार्डन्स में या जो मज़ीद कंटेनर्स में उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये इस तरह करके अब इसी जो हमने बीजों का तरीका है, हम चूँकि ये लगा रहे हैं तो ये बीज जो सारे हैं ये मैंने इसमें स्प्रिंकल कर दिए हैं। बिल्कुल नाज़रीन ये बिल्कुल ज़ीरे की तरह छोटे छोटे बीज होते हैं, बड़ी मुश्किल से ये नज़र भी आते हैं ज़ीरे। और इसमें नाज़रीन सिर्फ फ़र्क ये है कि ज़ीरा ज़रा गोल जसामत का होता है, ये चिपटे से होते हैं। तो नाज़रीन अब मैं इसके अगले मरले में आता हूँ। मैंने इसके लिए बड़ी अच्छी जो है मेरे पास मट्टी मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए तैयार की है। इसमें खाद, रेत और मट्टी जो है वो मिक्स है। ये आधी आधी इंची नाज़रीन में इसके ऊपर इस तरह स्प्रिंकल कर दूँगा। ये नाज़रीन इस तरह करके, ताकि ये जो बीज हैं ये इस मट्टी में छुप जाए। नाज़रीन बहुत बड़ी मोटी तय लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हार्डली आधी इंच जो है वो काफ़ी होती है। जो इसमें मोटे गुरोड़े शोड़े हों वो, या पत्थर के टुकड़े हों थोड़े मोटे हों, जो पौधों को बाहर निकलने में आप समझते हैं कि दुश्वारी होगी, उसको बेशक हटा दें। और इस तरह करके नाज़रीन ये बेहतरीन किस्म की जो है वो सॉइल जो है वो मैंने इसके ऊपर फैला दी है। तकरीबन नाज़रीन इसमें आधी आधी इंच की इस पे लेयर है। जहाँ जहाँ मैं देख रहा हूँ कि अंवार नहीं है, उसको अंवार करने के लिए इसमें थोड़ी सी मैं मज़ीद डाल देता हूँ। तो नाज़रीन इस तरह करके ये जो लेटस या ज़ीरा अपना उसके सलाद पत्ते हैं उसके बीजों को हमने ज़मीन में दबा दिया। अब नाज़रीन आखिरी मरला आता है, वो पानी का होता है। पानी में हमेशा कहता हूँ पहली दफ़ा खूब देना चाहिए, लेकिन आज चूँकि ये कंटेनर बारिश में था, इसमें ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन फिर भी हल्का सा पानी में दूंगा ताकि ये ज़मीन जो है, जो ऊपर हमने मिट्टी डाली है, ये मिक्सअप हो जाए नीचे वाली जो मिट्टी है उसके साथ। नाज़रीन आप देखेंगे कि 6-7 दिन के बाद बड़ा आइडियल टेम्परेचर है इसके लिए मेरे पास आजकल यहाँ लगाने का। तो 6-7 दिन बाद इसमें से नन्हे नन्हे पौधे जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह नाज़रीन करके आप चाहें तो अगर ज़्यादा घने हैं तो नाज़रीन ये आप मज़ीद कोई आपके पास कंटेनर या गमले हैं तो वो पौधों जब 2-3 पत्तियां निकल आएँ उसको जड़ों समेत जो है उखेड़ लें और उसको उस पॉट में या
जो क्यारी कोई आपने बनाई है उसमें भी शिफ्ट कर सकते हैं, और चाहें तो इसमें लगे रहें, बस इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, इसमें सिर्फ किया ये करें कि 10 दिन बाद वो जो गोबर की खाद है उसका एक सिरप सा बना लिया करें। जैसे मैं आम ज़्यादातर वीडियोस में कहता हूँ, गोबर की खाद 2-3 दिन भिगो के रखा करें, उसमें जो पानी हुआ करे वो इन पौधों में डाल दिया करें। इससे जड़ों तक या इनकी बढ़ोतरी में वो बहुत फ़ायदामंद होता है, और आपको अच्छे हरे भरे फर्स्ट क्लास सलाद के पत्ते मिलेंगे। इसके साथ साथ ही नाजरीन, ये वीडियो एंड होती है। फिर किसी वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।